बहुत प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो ये सब कोर्स बहुत हेल्प करेगा। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज 31 अक्टूबर है, महीने का आखिरी दिन, एंड पता नहीं मेरी नींद को क्या हुआ है। वो कब एट 4 o'clock, अभी 4 बज रहे करीबन, और मुझे नींद ही नहीं आई। आई स्लेप्ट एट 1 एंड आई वोक अप एट 4, और मुझे आई एम फीलिंग सो फ्रेश, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे बॉडी पे क्या हो गया। हाउ माय सर्कैडियन रिदम इज वर्किंग, आई डोंट नो, बट इट्स फाइन। आई थिंक दोपहर में अगर थोड़ा सो लेंगे तो इट्स फाइन, बट अभी तो जाएंगे। आई विल डू माय रिचुअल्स। पूरा अंधेरा है, मतलब पता भी नहीं, कुछ दिखेगा भी नहीं, बट लेट्स स्टार्ट आवर डे। आई एम फीलिंग वेरी गुड। यू कैन जस्ट सी कि अभी कितना अंधेरा है यार। मुझे तो इसमें मेडिटेशन करने में भी डर लग रहा है, बहुत मच्छर भी काटेंगे शायद, बट लेट्स डू, कोई ऑप्शन नहीं है। सो अभी मैं ना मेडिटेशन करने ऊपर ही आया था, तो मुझे ऊपर मेडिटेशन करने की आदत हो गई, बिकॉज वो जो फ्रेश एयर मिलता है दैट कीप्स मी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई ब्रेथ। सो क्या हुआ था कि अभी गया ना, तो थोड़ा देर मेडिटेशन किया 5 मिनट के आसपास, तो बहुत मच्छर काटने लगे। सो आई एम बैक। तो डेंगू भी फैला हुआ है, और ऊपर से इट्स वेरी डिस्टर्बेंस। आई वोंट बी एबल टू मेडिटेट, आई वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो इसीलिए अभी उसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं 1.5 घंटे, तब तक एडिटिंग कर लेते हैं, और थंबनेल बनाना था लास्ट व्लॉग के लिए, तो वो कर लेते हैं। सो फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारा थंबनेल बन चुका है। सो आई एम लिटिल कंफ्यूज बिटवीन 2 थंबनेल्स। सो फर्स्ट वन इज दिस, दैट आई हैव क्रॉप्ड एन इमेज एंड एक के ऊपर एक लगाया मैंने, और दूसरा लाइक सिंपली यस। मुझे सिंपल चीज़ों को रखना ज़्यादा पसंद है। आई एम प्रेफरिंग दिस मोर, बट एक नया चीज़ ट्राई करने में क्या ही जाता है। सो आई एम नॉट श्योर, आई विल आस्क माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड देन आई विल पोस्ट इट। तो फाइनली अब हमारा ये आधे घंटे के बाद थंबनेल बनाने का काम खत्म हो चुका है। सो फाइनली अब तो थोड़ा उजाला हो गया है, सो नाउ वी कैन डू अ मेडिटेशन। So see how my plants are doing. They are doing well. ट्रिप के बाद क्या मारना है? इंक्लाइन के बाद, इंक्लाइन डंबल के बाद चेस्ट फ्लाइज 3 सेट मारोगे उसका। अरे शोल्डर दिखाना। चलो हो गया आज के लिए काफी। एक नंबर आया ब्लॉग। ये लड़का भागता हुआ पीछे लगेगा। सो अभी ना मैं जिम से आया था, और आपने देखा होगा कि हम कितना मजा करते हैं जिम में। सो आई फील योर फिजिकल एक्टिविटी नीड्स टू बी वेरी वेरी जॉयफुल, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो यू कैन नॉट डू इट फॉर द नेक्स्ट 10 or 20 or 30 years और द टाइम दैट यू लिव। तो मतलब इट नीड्स टू बी जॉयफुल। आपको मजा आना चाहिए उसमें, बहुत इंजॉयमेंट होना चाहिए उसमें, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे बगीचे में घूमना हो, चाहे जिम हो, चाहे स्विमिंग हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो मज़ा ढूंढना ज़रूरी है। सो इसलिए हम लोग मज़ा थोड़ा मोड़ा करते रहते हैं। सो एनीवे, अभी मैं जिम से आया हूँ, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर सेशंस। बट आई थिंक मुझे बहुत नींद आ रही है, बिकॉज आई हैवंट स्लेप्ट मच। आई थिंक अब जल्दी तो उठ जा रहा हूँ, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू मेंटेन दैट स्लीप टाइम। सो आई एम स्लीपिंग लेट, वेकिंग अप वेरी अर्ली, सो दैट कैन हैव फेटल रिपरकशंस। सो इट्स गुड कि अब थोड़ा इसको ठीक किया जाए, बट एनीवे वी विल स्लीप आफ्टर अ व्हाइल। बट अभी हम सेक्शनल टेस्ट देंगे इंग्लिश का। जैसे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया था, तो इसका भी मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगा, शायद ग्रामर का या फिर वर्बल एबिलिटी का, नॉट आरसी बट वर्बल एबिलिटी का। शायद मैं दोनों में से कोई एक का दूंगा। आई विल लेट मी डिसाइड आफ्टर दैट। तो लेट्स डिसाइड एंड गिव इट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आरसी में अभी बना नहीं पा रहा। आई एम मोर इंडल्ज इन मैथ्स, सो लेट्स गिव मोर एंड मोर टाइम टू टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। टेस्ट देते रहो। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम सृजन है, एंड ही इज इन एम्स भोपाल अभी। सो उससे 12th के साथ में नीट क्रैक कर लिया था।
सो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट स्टूडेंट व्हेन आई वाज देयर. तो अभी हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं बहुत, बिकॉज द टाइप ऑफ पर्सन ही इज. इनफैक्ट बहुत ही मेहनत चाहिए 680 690 नंबर लाने के लिए, वो भी 12th के साथ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो उसने वो किया था. तो मैंने ना उससे एडवाइस मांगा था जब मैं कैट की प्रिपरेशन शुरू करने वाला था ना, मतलब कुछ दिन पहले की बात है. तो मैंने जब मेरी बात हुई थी उससे, टू विच ही सेड कि देखो बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, सबके साथ होता है. कोई हम लोग स्पेशल, हम लोग बच्चे नहीं है 690 नंबर लाने वाले. टू विच आई एग्रीड एंड ही सेड कि जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे, यू शुड हैव बैकअप. दैट जो मैंने 2 वीडियो पहले आपको बताया था ना बैकअप के बारे में, तो ही टोल्ड कि भाई कुछ पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करे, चुपचाप टेस्ट लगाओ. टेस्ट मतलब वो थोड़ा वहाँ भोपाल में चला गया, उसकी लैंग्वेज भी ऐसी थी. मतलब वो बोलता था कि भाई टेस्ट मारो मतलब टेस्ट लगाओ. तो मतलब आपको एट द एंड ऑफ द डे लगेगा कि आपने कुछ किया है और आप प्रैक्टिस में रहोगे. तो टेस्ट का बहुत वैल्यू है. तो जितने भी सेक्शनल टेस्ट होते हैं उतना दे सको तो दे दो, मतलब अभी थोड़ा देर पढ़ने के बाद. दैट इज वेरी बेनिफिशियल. एंड जितने टॉपर्स को मैंने देखा है, सिर्फ कैट का नहीं, मतलब बहुत सारे टॉपर्स का, वो कहते हैं टेस्ट का जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है. मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू है. सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई रीडिंग सेशन और साथ ही साथ मैंने सेक्शनल टेस्ट भी दिए थे. तो रीडिंग में मैं अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इट इज़ गुड इकोनॉमिक्स इन बैड टाइम्स बाय अभिजीत बैनर्जी. और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है जो कि यूएस में सेटल्ड है और ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट है. ही गॉट अ नोबेल प्राइज टू विथ अ वाइफ ईस्टर डुफ्लो. ही इज़ वेरी ही इज़ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. और साथ ही इंडर कल्चर को बहुत प्रमोट करता है. अगर जाके आप वीडियोज़ देखेंगे ना यूट्यूब पे तो यू विल सी. और ये मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत सिंपली समझा देते हैं. और जो हमारे भ्रांतियाँ हैं ना, दैट आप सबको लगता होगा, मुझे भी लगता था कि माइग्रेशन जब होता है एक दूसरे से अदर कंट्री, या फिर जब इमिग्रेंट्स आते हैं दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री, तो एक रेपरकशन है. इट इज़ अ रेपरकशन दैट हैव ऑन द नेटिव्स. बट इन्होंने कैसे कॉन्ट्रडिक्ट किया कि नहीं, ऐसा सच नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब बाहर से लोग इमिग्रेंट्स आते हैं हमारी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं दे बेनिफिट आवर सोसाइटी, दे बेनिफिट द नेटिव्स इन अ वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड और पॉजिटिव वे. So in the afternoon I'm having this. ये शिंगारे का हलवा है. I don't know what it is called in western और central India, but यहाँ तो हम लोग इसको शिंगारे का हलवा कहते हैं. तो शिंगारे एक फल होता है, पिंक कलर का, इतना छोटा होता है, तो मतलब उसी का बनता है ये. And it is made up of jaggery, so it's quite healthy. So let's have this and फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे. बहुत ध्यान से सुने और दुर्गति निश्चित हो जाएगी. सो आई जस्ट वोक अप अभी करीबन 4 घंटे की नींद के बाद. तो इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock. तो यार मतलब मैंने कहा था ना कि नींद नहीं पूरी हो पा रही है रात को. आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, सो आई एम स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. तो आई विल स्टडी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड आई विल गो टू बेड सून, बिकॉज मतलब ये तो कल रात का नींद पूरा हुआ, बिकॉज आई स्लेप्ट ऑलमोस्ट लेस देन 2 hours yesterday. तो आज पूरा हुआ बट आज का कहाँ गया. सो आई हैव टू sleep at almost 11, so I can wake up at 5. At least 6 hours का sleep at least रख सकते हैं. Infosys Springboard has nearly 5,000 courses that can help us all. Infosys Springboard. सो अभी ना मैंने इन्फोसिस और TCS और गूगल के कुछ कोर्सेज देखे थे जो कि फ्री हो और आप ले सकते हो. तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. पर अभी के लिए ये देख लो कि पिछले मंथ के मेरे जो गोल्स थे ना, चाहे वो IIM के कोर्सेज हो, चाहे मॉर्निंग रिचुअल हो, फिजिकल एक्टिविटी हो 20 दिन से ऊपर, या फिर व्लॉग्स हो, जो कि मैंने 10 का गोल बनाया था, मैंने 11 व्लॉग्स अपलोड किए जो कि आप चेक कर सकते हो चैनल पे. सो डू सब्सक्राइब एंड वॉच दीज वीडियोज़. और एकेडमिक गोल्स में भी मतलब मैंने नोट करना मैं भूल गया था, बट ये ऑलमोस्ट पूरे हो गए होंगे. शायद मैथ्स के उतने पूरे नहीं हो और एओनेसिस पूरे नहीं हुए. बाकी रीडिंग, मॉक टेस्ट सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. और अभी देख लो कि मैंने जब नवंबर का गोल बनाया ना, तो नवंबर में भी ये फिजिकल एक्टिविटी, रिचुअल्स, नाइट रिचुअल जो जर्नलिंग होता है, 12 व्लॉग अपलोड करने. इस बार थोड़ा सा आगे गया हूँ. और 2 कोर्सेज करने, एक TCS का और एक इन्फोसिस का. इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको. और एकेडमिक्स में मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी अकाउंटेबल टू यू. तो आप भी ऐसा गोल बनाओ एंड जस्ट कमेंट कि आपका गोल क्या है. तो एओनेसिस 20 पढ़ने हैं, 5 किताबें पढ़नी है, जो कि मेरे लिए मतलब 5 किताबें पढ़ना तो बड़ी बात नहीं है. तो पहले भी 10 किताबें पढ़ के महीने में कोई बड़ी बात नहीं है. तो इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट देना एटलीस्ट 10 से ज़्यादा. 3 मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट करनी है. ये सब मतलब टच किया हुआ है बट इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है. तो एवरेजेस हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है और इससे प्रोपोर्शन. और सेक्शनल टेस्ट देने मैथ्स के 5 मोर देन 5. और जो मॉक्स आएंगे वो तो आएंगे ही.
स्क्वायर्स वो सब तो ये मतलब साइड से हो गया बस। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी अकाउंटेबल, कि कल को आपको पता चले कि मैंने ये सब एट द एंड ऑफ द मैंने अचीव किया है, कि बस मैं बातें ही कर रहा हूँ आप लोगों के सामने और आपको आई एम बीइंग अ हिपोक्रेट। ओके, सो मैंने जो कोर्सेज के बारे में बताया है ना, एक TCS का है, इन्फोसिस का है, गूगल का है, और भी मतलब गोल्डमैन सैक्स और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज के हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कंसल्टिंग, बहुत सारे चीज़ों में कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज। उसकी चिंता मत करो बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जब रजिस्टर कर रहा हूँ ना, सो आई विल टेल यू अबाउट हाउ दिस प्रोसीजर विल बी। सो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो आप लोग बहुत प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो ये सब कोर्स बहुत हेल्प करेगा। जो सॉफ्ट स्किल्स पे है ना, कम्युनिकेशन पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, फिर पर्सनल इंटरव्यू पे, तो ये सब चीज़ ना बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब कोर्स हम लोग साथ में करेंगे। तो अभी IIM के कोर्स मैंने 2 महीने किए हैं, 3 कोर्सेज कर लिए मैंने इस मंथ। तो उसका मतलब मेन तो अभी एग्जाम है, तभी सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो अभी एग्जाम देने जाएंगे, तो वो तो है ही। बट TCS और इन्फोसिस का एक सर्टिफिकेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ घंटे लगेंगे इन्फोसिस में और शायद 1 हफ्ता लगेगा मोस्टली TCS वाले में। तो वो भी करेंगे साथ में। तो मैं आपको बता दूंगा अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे एक गोल्स बन चुके हैं और आई एम रेडी फॉर द मंथ एंड आई वांट टू बी अकाउंटेबल टू यू एज वेल। इट्स नॉट दैट कि मैं बस कैमरा में दिखाना चीज़ें आसान होती हैं, बट उसको रियल लाइफ में हिट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप मुझसे क्वेश्चन करते रहना बीच बीच में एंड कमेंट भी करना कि आपका गोल क्या है इस मंथ, एंड प्लीज़ डू। अब टाइम कम है, लेट्स डू इट। So this is all for today. I think I have completed all my work. Maths थोड़े कम हुए बट मोस्टली शुरू कर दिया है मैंने अरिथमेटिक। अब जो गोल बनाया है कि इस महीने करीबन 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर देने हैं, तो कर देने हैं। आई विल बी अकाउंटेबल टू ईच वन ऑफ यू। तो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट हो गया विच वॉज डिसेंट इनफ, और फिर रीडिंग हो गया। तो बाकी सारे भी काम हो गए, फिजिकल एक्टिविटी हो गई। लेट्स गो फॉर स्लीप। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 और कहीं ना कहीं मैं टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट गुड। डिसिप्लिन थोड़ी बन रही है, कंसिस्टेंसी भी एटलीस्ट कम भी पढ़ रहा हूँ बट कंसिस्टेंट बना रह रहा हूँ, तो वो अच्छी बात है। कंसिस्टेंटी मैटर्स द मोस्ट फॉर मी। निरंतरता हमेशा मेरे लिए सबसे ऊपर रहता है। कम पढ़ो बट निरंतरता के साथ पढ़ो, दैट्स गुड। तो बहुत लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग, तो मैं कोशिश करता सबको जवाब दे दूँ। देखो अब मैं धीरे धीरे प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो आपको स्पेसिफिकली कंटेंट नहीं मिलेगा मेरे वीडियो में, बट मैं वीडियो में जो बातें करूँगा उससे आपको लेनी पड़ेंगी। कि चलो आज मैंने इसके ऊपर बात कर दी, तो आप ये आप कोर्सेज कर लो, फिर पर्टिकुलरली आप कुछ इससे सीख लो। तो स्पेसिफिकली मैं किसी टॉपिक की वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई विल मेक व्लॉग्स ओनली, बट आप व्लॉग्स देखोगे तो आपको उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा दैट कैन ऐड वैल्यू टू योर प्रोफाइल और टू योर लाइफ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। ख्याल रखो अपना, जल्दी मिलते एक बहुत नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डू वेल, बी कंसिस्टेंट एंड बाय बाय। लव यू ऑल।